हेलो गाइस, मैं हरीश आपका स्वागत करता हूं मैथ्स स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की जो एक्सरसाइज 3.4 है उसके क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है। कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। क्या कर रहा है, जो हमें प्रॉब्लम्स हमें गिवन है, ये जो प्रॉब्लम हमें गिवन है इसके लिए हमें क्या करनी है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है सबसे पहले तो, और उसके बाद इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में वो क्या कह रहा है। कह रहा है मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। ठीक है ना। मीना क्या है, बैंक गई 2000 रुपये निकालने के लिए। ठीक है, मीना किसी बैंक गई 2000 रुपये निकालने के लिए। तो शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। तो जो मीना है उसने कैशियर से क्या बोला कि उसे केवल 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट ही चाहिए। ठीक है, तो जो कैशियर जो उसे मतलब पैसे दे रहा था तो उसने उससे बोला कि मेरे को 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट ही आप दे दीजिए। तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो जो मीना को जो नोट दिए कैशियर ने वो कितने दिए, टोटल 25 नोट दिए। ठीक है ना। तो फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड। तो हमें निकालना है कि जो मीना को 50 रुपीज के नोट मिले वो कितने मिले और जो 100 रुपीज के नोट मिले वो कितने मिले। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 50 रुपीज के, ठीक है, 5 नोट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया 50 रुपीज़ के हमारे पास 5 नोट्स हैं और जो 100 रुपीज़ है 100 रुपीज़ के हमारे पास मान लिया 3 नोट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम जैसे अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे टोटल, अगर हम इन्हें देखें तो कितने पैसे हो जाएंगे, कितने रुपए हमारे पास हो जाएंगे। अब देखिए 50 रुपये के 5 नोट हैं तो अमाउंट कितना हो गया 50 इंटू 5। ठीक है, अब 100 रुपये के 3 नोट है तो कितना हो गया 3 इंटू 100। और जब टोटल हमें निकालना है तो इन्हें हम ऐड कर देंगे। तो देखिए कितना आ गया 5 5 ज़ा 25, इट मीन्स 250 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 300। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 550। तो इट मीन्स हमें यहाँ से समझना क्या है कि जैसे मान लीजिए 50 रुपीज़ के नोट हमारे जितने भी उसकी मतलब क्वांटिटी है कि जितने भी हमारे नोट हैं, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना होता है 50 में उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो 100 रुपीज़ के नोट हैं उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा टोटल अमाउंट आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे उसने पूछा है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ सी रिसीव्ड। तो उसे हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम लेट करेंगे कि 50 रुपीज़ के नोट जो हैं वो कितने हैं, मान लिया एक्स हैं, और 50 मतलब 100 रुपीज़ के जो नोट्स हैं उन्हें हमने लेट कर लेंगे, मान लिया हमने वाई है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे कर देंगे। तो देखते हैं इसे सबसे पहले क्या करना है, हम यहाँ पे लेट करेंगे let the number of notes of 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ के जो नोट हैं उनकी जो नंबर है वो हमने कितनी मान लिया वो 50 रुपीज़ के हमारे एक्स नोट हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से हमने लेट किया लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज़। जो 100 रुपीज़ के नोट्स हैं उन्हें हमने लेट कर लिया, वो कितने हैं हमारे वाई है। तो हमने लेट कर लिया कि जो 50 रुपीज़ के नोट्स हैं वो एक्स हैं और जो 100 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो हमारे कितने हैं वाई है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या कहा है, मीना वेंट टू द बैंक। ठीक है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़। तो जो बैंक गई वो 2000 रुपये निकालने के लिए गई थी। ठीक है ना। तो देखिए 50 रुपीज़ के हमारे पास एक्स नोट्स हैं और जो 100 रुपीज़ है उसके हमारे पास कितने हैं वाई नोट्स हैं। ठीक है ना। अब उसने कैशियर से बोला कि मुझे 50 के और 100 के नोट ही चाहिए, तो 50 के नोट हमने मान लिया एक्स है और 100 के नोट हमने मान लिया कितने हैं वाई हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या कर रहा है मीना क्या कर रहा है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसने जो कैशियर ने उसे दिए 25 नोट दिए। इट मीन्स जो 50 रुपये के नोट हैं जितने भी नोट हैं और जो 100 रुपये के जो नोट हैं वो जितने भी नोट हैं हमारे, मान लिए 50 के एक्स हैं और 100 के कितने हैं वाई हैं, तो उन दोनों का सम कितना है 25 है। तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है,
यहाँ से हम लेते हैं क्वेश्चन को, मतलब 25 नोट टोटल हुए, तो मतलब 50 रुपये के नोट कितने हैं एक्स और 100 रुपये के नोट कितने हैं वाई। तो इन दोनों का जो सम है टोटल उसने कितने रिसीव किए, 25 नोट रिसीव किए। तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25, क्योंकि उसे टोटल जो नोट रिसीव हुए कैशियर से वो कितने हुए 25, और 50 रुपीज़ के नोट कितने हैं हमारे एक्स, और 100 रुपीज़ के नोट कितने हैं हमने लेट किए हैं वाई। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब देखते हैं अब वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। ये जो हमारा यहाँ पे जो इसने फर्स्ट लाइन में जो बोला था, ठीक है, इसे हम सेकंड भी बोल सकते हैं, जैसे सेकंड कंडीशन भी बोल सकते हैं, इसे फर्स्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे लिख लीजिए, चलिए फर्स्ट ही ठीक है। तो हम इसे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अब देखिए क्या कर रहा है, वो 2000 रुपये निकालने के लिए गई थी। इट मीन्स 50 रुपीज़ के जितने भी नोट थे और 100 रुपीज़ के जितने भी नोट उसे रिसीव हुए, उनका जो टोटल अमाउंट वो कितना है, 2000 है। अब देखिए हमें यहाँ से कंपेयर करके हमें इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले जो 50 रुपये के नोट थे, जितने भी नोट थे 50 की हमने उसमें मल्टीप्लाई की। अब देखिए 50 रुपीज़ से कितने नोट है हमारे एक्स, तो मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी, 50 और एक्स की, तो क्या हो जाएगा 50 इंटू एक्स। ठीक है, फिर 100 रुपीज़ के जितने भी नोट थे उनकी हमने 100 से मल्टीप्लाई की थी, तो 100 रुपीज़ के कितने नोट है हमारे वाई, तो 100 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम वाई में, तो 100 इंटू वाई। फिर दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा टोटल अमाउंट आता है, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, टोटल अमाउंट कितना है हमारा 2000। तो ये हमारा अमाउंट आ गया 2000, ठीक है ना। अब देखिए दिस इम्प्लाइज, अगर हम यहाँ से 50 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बचेगा 40। ये कितना अभी हमारा 2000 ही है, यहाँ पे कितना है हमारा 2000 है। तो दिस इम्प्लाइज x प्लस 2y इज इक्वल टू, जब ये 2000 है 50 इसके जब अपॉन में आएगा तो देखिए कैंसिल हो गया 0 से 0, और ये कितना हो गया 5 4 ज़ा 20 और ये एक 0। तो दिस इम्प्लाइज क्या बचेगा हमारा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई, ठीक है ना। तो इसमें जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन, हमने क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करा, इसे हमने फर्स्ट कंडीशन लिखा है, और ये जो हमारी इसे हमने सेकंड कंडीशन लिखा है, तो हम इसे हम फर्स्ट भी लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में इसने फर्स्ट क्या रखा है, तो इसे हम अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, इसे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन हमारी दोनों सेम ही आएंगी। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन तो हमने फॉर्म कर ली, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये जो हमें प्रॉब्लम की वन थी, हमने इसकी लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब वो क्या कर रहा है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। अगर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एलिमिनेशन मेथड से इनके हमें क्या निकालने हैं, सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो देखिए अब जो इक्वेशन है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये कितनी है हमारी, इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो एलिमिनेशन मेथड से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना होता है कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं। बट इन दोनों इक्वेशंस में क्या है, x का कोफिशिएंट भी 1 है, इसमें भी x का कोफिशिएंट 1 है, ऑलरेडी इक्वल है। तो हमें क्या करना होगा, 1 में से क्या करेंगे हम, ठीक है ना, 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, x एलिमिनेट हो गया, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी क्या है, इक्वेशन हमारी फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ठीक है ना। ये देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ठीक है। इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिए इसके हम साइन चेंज करेंगे, ये कितना हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस। देखिए x से हमारा x कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइन है, तो देखिए y माइनस 2y कितना हो गया, माइनस y। 25 माइनस 40 हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 15। तो दिस इम्प्लाइज जब -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 15 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने पुट कर दिया y की वैल्यू को, तो यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, यही हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस वाई की जगह पे 15 पुट किया इज इक्वल टू 25, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 25 प्लस का है तो उधर आगे हो जाएगा -15, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 10 आ गया, ठीक है ना। तो देखिए अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई और y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड। तो ये पूछा था क्वेश्चन में कि जो मीना को कैशियर से रिसीव हुए 50 रुपए के कितने नोट रिसीव हुए और 100 रुपीज के कितने नोट रिसीव हुए। तो देखिए हमने क्या लेट किया था, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज इज x, मतलब जो 50 रुपीज के जो नोट्स की नंबर है वो कितनी है, x है। तो 50 रुपीज के नोट कितने मान लिया हमने, माना था यहाँ पे x है, और 100 रुपीज के कितने माने थे, y है। देखिए x की वैल्यू कितनी आई है 10, तो जो 50 रुपीज के नोट हैं वो कितने हैं हमारे 10 है, और ये कितना है हमारा y की वैल्यू 15 आई है। तो जो 100 रुपीज के जो नोट्स हैं वो हमारे कितने हैं, y है। तो y है तो y की वैल्यू कितनी है 15 है, तो 100 रुपीज के नोट कितने हो जाएंगे हमारे 15 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं हैंस द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू, देखिए 50 रुपीज के नोट कितने थे, x थे तो x की वैल्यू कितनी आई है 10, तो 50 रुपीज के नोट कितने हो गए 10। इसी तरीके से द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू y, ये हमने y लेट किए थे, 100 रुपीज के नोट y लेट किए थे और y की वैल्यू कितनी है 15, तो जो ये कितने आ गए हमारे 100 रुपीज के जो नोट्स हैं वो कितने आ गए हमारे y हैं, ठीक है ना। अब देखिए चेक, अगर हम इसे चेक भी हम करना चाहें तो उसने टोटल कितने मतलब अमाउंट वहाँ से रिसीव किया 2000, ठीक है। अब देखिए अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, यहीं पे हम देख लेते हैं इसे रफ पे। अब देखिए 50 रुपीज़ के 10 नोट्स हैं, तो देखिए 50 इंटू 10 प्लस 100 रुपीज़ के 15 है, तो 100 इंटू 15। अब देखिए सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 500 और ये कितना हो गया हमारा 1500, और टोटल अगर हम इसे ऐड करें तो कितना हो जाएगा 2000, ठीक है ना। इसी तरीके से देख लिया हमने, स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे क्या किया था, टोटल अमाउंट कैलकुलेट किया था, तो 50 रुपीज़ के 10 नोट्स हमने निकाल लिए। तो जब हमने इसे कैलकुलेशन इसकी की, देखिए 50 इंटू 10 प्लस 100 इंटू 15, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 2000। इट मीन्स क्या है, क्वेश्चन हमारा ठीक है। देखिए इसी तरीके से जो एक्सरसाइज 3.4 के 2 का जो फोर्थ पार्ट था वो हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ, और आज की जो वीडियो है हमारी वो भी यहीं पे फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, और साथ ही हमारा जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर लें, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे आगे फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।